माननीय प्रधानमंत्री को बताऊंगा कि प्रधानमंत्री जी आप आगे बढ़े। जो शाहीन बाग को लोगों ने बदनाम किया था और गुमराह करके इनसे एक आंदोलन भी करवाए थे, वो शाहीन बाग के लोग देश हित में, वक्फ के हित में जो आपने अमेंडमेंट किया है, जो नया कानून बनाया है, जो लूट के लाइसेंस को रद्द किया आपने, उसके साथ में खड़े हुए हैं। बट जब एक्ट चैलेंज हुआ है, एक्ट को तुरंत स्टे की मांग मेंशनिंग हम लोगों ने इसलिए किया है, श्री कपिल सिब्बल साहब ने भी इसलिए किया है, क्योंकि नोटिफिकेशन के हिसाब से जैसे ही एक्ट भारत सरकार के गजट में पब्लिश होगा, तुरंत ही वो अपना प्रभाव में आ जाएगा, अपना काम करने लगेगा। और उसके बाद अगर 10 दिन बाद, 12 दिन बाद जब मैटर लगेगा, तो ये उसका प्रभाव कहां तक पहुंच जाएगा, उसको नल एंड वाइड करना कोर्ट के लिए थोड़ा सा वो होता है। इसलिए मेरी कोर्ट से रिक्वेस्ट है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट है कि इस मैटर को हो सके तो आज ही सुन लीजिए। वक्फ कानून को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग में वक्फ कानून के समर्थन में मुस्लिम समुदाय उतर चुका है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि वक्फ कानून के पास होने के बाद और इसके नोटिफिकेशन लागू होने के बाद यहां पर बाकायदा पदयात्रा निकाली गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया गया। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी वक्फ कानून का खुल करके समर्थन किया है। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर इसका विरोध भी जम करके देखने को मिल रहा है। दरअसल विपक्ष वक्फ कानून के स्वीकृति मिलने के बाद से ही पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और इस बीच बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि वक्फ कानून को लेकर के तत्काल सुनवाई के लिए कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब तक बताई जा रही है कि 6 याचिका विपक्ष की ओर से दायर की गई है ताकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सके। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से वक्फ कानून का समर्थन भले ही तमाम लोग कर रहे हैं, तो इसके विरोध में भी विपक्ष लगातार बौखलाया हुआ है और इसका विरोध भी कर रहा है। इस बीच जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून का विरोध किया है, तो अब दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका समर्थन किया है। दरअसल आपको बता दें कि बोर्ड की अध्यक्ष शाहिस्ता अंबर ने साफ तौर से प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार का धन्यवाद किया है और उनका कहना है कि ये काफी ज्यादा सराहनीय काम है। इस काम को पहले की सरकारों को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस काम को अंजाम नहीं दिया। अब मोदी सरकार की ओर से ये काम किया गया है और ये वाकई में सराहनीय है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने आश्वासन दिया है कि मामले को दोपहर में जल्द लिस्टेड करने पर विचार किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जल्द सुनवाई के अनुरोध को लेकर के पहले ही व्यवस्था बनी हुई है, आपको यहां इसे रखने की कोई जरूरत नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं दोपहर को इस अनुरोधों को देखूंगा और मामले की सुनवाई पर फैसला लूंगा। आपको बता दें कि अब तक वक्फ कानून के खिलाफ 6 याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है। इसमें कांग्रेस के अलावा कई विपक्षी दल और कई सारे संगठनों की याचिका शामिल है। देखिए, अगर कोई भी एक्ट अगर चैलेंज हुआ है, वक्फ एक्ट में ये है कि वक्फ के पास जो प्रॉपर्टी हो, बेईमानी की प्रॉपर्टी है, बेईनामी की प्रॉपर्टी है, दैट इज इशू डिफरेंट। बट जब एक्ट चैलेंज हुआ है, एक्ट को तुरंत स्टे की मांग मेंशनिंग हम लोगों ने इसलिए किया है, श्री कपिल सिब्बल साहब ने भी इसलिए किया है, क्योंकि नोटिफिकेशन के हिसाब से जैसे ही एक्ट भारत सरकार के गजट में पब्लिश होगा, तुरंत ही वो अपना प्रभाव में आ जाएगा, अपना काम करने लगेगा। और उसके बाद अगर 10 दिन बाद, 12 दिन बाद जब मैटर लगेगा, तो ये उसका प्रभाव कहां तक पहुंच जाएगा, उसको नल एंड वाइड करना कोर्ट के लिए थोड़ा सा वो होता है। इसलिए मेरी कोर्ट से रिक्वेस्ट है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट है कि इस मैटर को हो सके तो आज ही सुन लीजिए। लेकिन उसको ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा है कि लंच आवर में हम इसको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसको किस कोर्ट में और कब लगाया जाए। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंजुम कादरी को और तैयब को। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि नई दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में रविवार को वक्फ संशोधन एक्ट के समर्थन में यहां पर मुस्लिम समुदाय काफी ज्यादा खुश नजर आया और उन्होंने
प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देने के लिए बाकायदा पदयात्रा निकाली गई। ये पदयात्रा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से निकाली गई है। इस कार्यक्रम में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी भी शामिल हुए। दरअसल आपको बता दें कि शाहीन बाग इसलिए इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, जब 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक लाया जा रहा था तो इस बिल को लेकर के काफी ज्यादा जो विरोध है उसका सुर शाहीन बाग से सुनाई दिया था और बाकायदा इसके प्रोटेस्ट में कई सारी मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर बैठी थी और इसको लेकर के जम करके विरोध कर रही थी। और इस दौरान आपको बता दें कि दंगे भी देखने को मिले थे। लेकिन अब जब वक्फ कानून को समर्थन मिला है तो शाहीन बाग से ही मिला है और बाकायदा मुस्लिम समुदाय जो है इसके पक्ष में खुश नजर आया, मिठाइयां बांटता हुआ नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दे रहा है। हालांकि जिस स्थान पर पदयात्रा की इजाजत मांगी गई थी वहां अनुमति नहीं मिली, जिसके चलते सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की भारी तैनाती की गई है। आपको बता दें कि इस दौरान जमाल सिद्दीकी ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से बातचीत की और शांति बनाए रखने की अपील भी की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे ओखला के लोग उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पुराने लूट क्लासेस को रद्द करने के एक अच्छा कानून बनाया है। अब वक्फ बोर्ड के पैसे और योजनाओं का सही इस्तेमाल होगा जिससे जरूरतमंद गरीब को शिक्षा, शादी या फिर इससे जुड़ी तमाम बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। सुनिए क्या कुछ बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट जमाल सिद्दीकी ने कहा। मैं आज हमारे ओखला के भाई बहनों ने जो धन्यवाद प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए तैयार किया है उस प्रस्ताव को लेने आया हूं। क्लीन ओखला, ग्रीन ओखला के जो हमारे अध्यक्ष हैं शहजाद भाई, इन्होंने यहाँ के भाई बहनों से समर्थन लिया है। माननीय प्रधानमंत्री के लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव बनाया है, उसको लेने में आया हूं। मैं इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री को बताऊंगा कि प्रधानमंत्री जी आप आगे बढ़े। जो शाहीन बाग को लोगों ने बदनाम किया था और गुमराह करके इनसे एक आंदोलन भी करवाए थे, वो शाहीन बाग के लोग देश हित में, वक्फ के हित में जो आपने अमेंडमेंट किया है, जो नया कानून बनाया है, जो लूट के लाइसेंस को रद्द किया आपने, उसके साथ में खड़े हुए हैं, आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। आप आगे बढ़ें, आप विकसित भारत अभियान को आगे बढ़ाएं। जो शाहीन बाग के लोग हैं इसमें आपका सहयोग दिखे। यहाँ के जो लोकल विधायक है मानतुल्लाह खान, वो तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदस्य भी हैं, तो इसको आप अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तो फिर से उनको जेल जाना पड़ेगा। आखिर क्या वजह थी अमानुल्लाह भाई कि आपको आम आदमी पार्टी सरकार ने जेल भेजा? भाई बीजेपी भेजती तो हिंदू मुस्लिम हो जाता, तो आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने क्यों जेल भेजा? आखिर कुछ तो डरो, खुदा से डरो, और जो आने वाला दिन है, जो इंसाफ का दिन होगा, उस दिन से भी डरो। आखिर खुदा को हिसाब देना है। तो जो लूट लिया है उस लूट को बाहर निकालेंगे, अब किसी को लूटने देंगे। इसीलिए जो नया कानून बनाया प्रधानमंत्री ने, लोग स्वागत कर रहे हैं। देखिए देश का दुर्भाग्य है कि अब ऐसे खुद को मुसलमानों का नेता मानते हैं जबकि उन मुसलमानों को नेता नहीं मानता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद को देश के मुसलमानों की पार्टी बताते हैं, जबकि देश के हित के लिए, मुसलमानों के हित के लिए शिक्षा, रोजगार, व्यापार में कभी भी वो मदद नहीं किए। उन्होंने जो भी मदद किया है आतंकवादी घटनाओं में शामिल लोगों को छुड़ाने के लिए किया है, दहशतगर्दी को बढ़ाने के लिए किया है, देश के विरोध में काम किया है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी सरकार रही हो, सरकारों के खिलाफ काम किया है। तो आखिर ये किसके साथ में है, ये देश इनसे जानना चाहता है। और जो ये गड़बड़ काम कर रहे, जो चंदा लेकर अपना घर भर रहे, दहशतगर्दों को पाल रहे, इसके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी। मैं खुद अमित शाह से मिलकर इसके बारे में बात करूंगा कि इस पे कार्रवाई की जाए। नहीं, नाराजगी की कोई जरूरत नहीं है। मैं इनसे कहूंगा कि आप प्रधानमंत्री जी पे भरोसा कीजिए। आपने सब पे भरोसा किया, सबने ठगा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी समाज का जो अंतिम आदमी है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जो परेशान है, उसके लिए काम कर रहे हैं। सबका उत्थान होगा। भारत अगर विकसित भारत बनेगा तो इसमें बच्चा बच्चा फायदे में रहेगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी सबको परिवार की तरह मानते हैं, प्रधानमंत्री जी सबको प्यार करते हैं। प्रधानमंत्री पे भरोसा करें, किसी का अहित नहीं होने वाला। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित होने के बाद से ही शाहीन बाग इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रशासन सतर्क है। इलाके में ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है और पुलिस हर गली, हर नुक्कड़ पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी स्थिति
स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि शाहीन बाग जो कि नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन के लिए चर्चित रहा, एक बार फिर से सुर्खियों में है। पुलिस प्रशासन इस पदयात्रा को लेकर के पूरी तरीके से सतर्क है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए आयोजनों को और सुरक्षा बलों के बीच लगातार संवाद जारी भी रखा गया। जिस तरीके से शाहीन बाग को लेकर के जो सरकार और इसी के साथ ही जो प्रशासन है उसको लेकर के काफी चिंता थी, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला कि कैसे शाहीन बाग में वक्फ कानून को लेकर के काफी ज्यादा समर्थन सरकार के पक्ष में नजर आया और बकायदा मुस्लिम समुदाय जो है इस कानून के पास हो जाने के बाद काफी ज्यादा खुश भी है। आपको बता दें कि जिस दिन राज्यसभा में पूरी तरीके से ये बिल पास हो गया था, तब कई सारे मुस्लिम संगठनों ने बकायदा सड़कों पर उतर करके आतिशबाजी की थी, प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया था और इतना ही नहीं, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए भी नजर आ रहे थे। ऐसे में जिस तरीके से वक्फ कानून को लेकर के भले ही विपक्ष बौखलाया हुआ हो, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा हो, लेकिन कई सारे मुस्लिम संगठन ऐसे हैं जो कि इस वक्त सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और इस कानून को पास कराने के लिए उनका धन्यवाद भी दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।